नहीं है कि रक्षा मंत्री ने पहली बार ये बात कही, इससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, खुद रक्षा मंत्री कह चुके हैं। जरा आपको बताते हैं इस संकल्प को कैसे दोहराया गया है। 27 मई 2025 की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर पर हुआ था। आतंकवादियों के बलबूते पर पीओके पर कब्जा कर लिया गया था और उस दिन अगर सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से ये जो चला आ रहा है सिलसिला, ये देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा 29 मई को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस आ जाए, यानी आज की वो तारीख है जब यहाँ रक्षा मंत्री ने बात दोहराई है। पीओके के लोग अपने हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और पीओके के लोग भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, ये रक्षा मंत्री ने आज कहा। इससे पहले 9 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। पीओके हमारा है और भारत का इस क्षेत्र पर वैध कानूनी दावा है, यानी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री की बात कर लें या रक्षा मंत्री की बात कर लें, हम यही दोहरा रहे हैं कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। और आप समझिए कि भारत का विजन पीओके को लेकर बिल्कुल क्लियर है, हमें कोई डाउट नहीं है और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई तीसरा कोई डाउट रखे, क्योंकि जब भी बात होती है, जब बात हुई थी कि अमेरिका इंटरवीन करके सीज फायर करा रहा है, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता होगी और बात पीओके को लेकर होगी और वही बात रक्षा मंत्री ने दोहरा दी है। यानी हम कहीं ना कहीं प्रणबद्ध हैं कि पीओके हमें वापस चाहिए। रिपोर्ट देखिए। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। भारत के आगे घुटने टेकने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों अमन का चोला ओढ़कर अलग अलग मुस्लिम देशों का दौरा कर रहे हैं। भारत से बात करने के लिए बिचौलिया खोज रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ना तो सिंधु जल समझौते पर बात होगी और ना ही कश्मीर पर चर्चा होगी। बात होगी तो आतंक के खात्मे पर, बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर, क्योंकि आतंकिस्तान ने मुजाहिदीनों के दम पर धोखे से भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी ने साफ कर दिया है कि पीओके पर भारत का रुख साफ है, जो हमारा है उसे लेकर रहेंगे। पाकिस्तान में कंगाली और बदहाली के सिवा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि पीओके में बार बार आतंकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है पीओके में। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान और उसके हमदर्दों को बता दिया है कि नया भारत इतना सशक्त है कि वो जब चाहे पीओके को भारत में मिला सकता है, लेकिन भारत शक्ति के साथ साथ संयम रखना भी जानता है। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे। जहां एक और कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहीं पीओके को आतंक का अड्डा बना दिया गया है। ऐसे में रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप के भाई का जिक्र करते हुए आतंकिस्तान को बता दिया है कि एक दिन आएगा जब पीओके के लोग खुद घर वापसी करेंगे। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं
कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। पीओके के मुद्दे पर भारत सरकार का विजन बहुत साफ है। पिछले दिनों गुजरात के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर 1947 में सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो उसी समय आतंकियों का दमन हो गया होता। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि आतंकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। यही वजह है कि ईरान जैसे देश ने भी इस मुद्दे पर शहबाज की मदद करने से मना कर दिया है, क्योंकि नए भारत का नया संकल्प है, पीओके हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।